साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सबका स्वागत है। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। अब अभी तक हमने इंग्लिश में क्या है कि अभी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखा है। अब हमें इंग्लिश से हिंदी किस प्रकार से बनाते हैं सीखना है। देखिए, और ख़ास तौर पे आप ही के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना। हाँ, तो चलिए अब हमें देर ना करते हुए अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठ चुके हैं। और अब हमें इंग्लिश से हिंदी किस प्रकार से निकालते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। आइए अब हम बदलना सीखते हैं। और एक बात दोस्तों, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। अरे सिंह होगे तो आप तो जहाँ जाओगे वहाँ सिंहासन होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इंग्लिश सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बेसिक रूल आप देख लीजिए। क्या है कि हम जिस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश बदलते थे, उसी प्रकार से हमें इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखना है। देखिए, आप सबसे पहले है KAL, ऐसे है KAL। देखिए, कल तो हम क्या कहेंगे, का कबूतर है, किससे बनेगा, के है किससे बनेगा, का कबूतर से बनेगा, हम कहेंगे। अब ए है, हमारे यहाँ पे दोनों रूल फॉलो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर ए लगा तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, और ए लगा है तो हम छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ए का नियम क्या कहता है, आगे अक्षर छोटा है तो उसके बाद ए लगा होता है, तो छोटा अक्षर भी हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कल भी लिखा हो सकता और ये है काल भी लिखा हो सकता। इसको हम कल भी पढ़ सकते और काल भी पढ़ सकते। अब आप कहोगे सर जी आप ये दुविधा में फिर डाल रही हो। यही दुविधा हमें हैगी कि हम यही तो पढ़ना नहीं जानते कि कल पढ़ें या काल पढ़ें। तो देखो, इसके लिए हमेशा एक बात याद रखना, डाल लीजिए आप अपने दिमाग में, कि ये हमें लाइन पढ़ते हैं, हम जो भी लाइन इंग्लिश की, उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसको काल पढ़ना है या कल पढ़ना है, क्योंकि काल और कल में तो फर्क होता है ना। इसीलिए अगला है, देखिए KLLA, देखो इसी से रिलेटिव है KLLA। इसको क्या पढ़ेंगे, ए लिखा है KLLA, तो हम इसको पढ़ेंगे का बन गया के से। अब डबल ए है तो हमें डबल ए बड़ा से बनाना पड़ेगा हमेशा। अगर एक ए होता तो बड़ा से भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, लेकिन जब डबल ए हो तो हमेशा बड़ा से ही बनेगा। हमने इंग्लिश वाले रूल में भी देखा है ना पिछली क्लासों में, कि अगर बड़ा है तो डबल ए भी ले सकते और ए भी ले सकते थे, तो यही रूल है। लेकिन अगर डबल ए है तो बड़ा ही लगेगा, तो इसे बोलेंगे हम काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल। अगला है हमारा RAM, तो RAM को हमेशा आपको पता ही है, इससे हम राम पढ़ते हैं वैसे, लेकिन राम पढ़ते क्या है, देखो इससे हम रम भी पढ़ सकते और राम भी पढ़ सकते, क्योंकि यही वाला है ना, जैसा काल है वैसा ही राम है, जैसा काल वैसा राम। देखिए आप, आगे का अक्षर छोटा है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, दोनों राह है कि नहीं। अगला देखिए AJAY, तो ये क्या हो सकता, आ है तो इधर आएगा, ए है तो आएगा, क्योंकि आई से बनता है। जा है, जे है तो जाएगा। अब दोनों अक्षर देखो, यहाँ पे छोटी भी हो सकते हैं और ये जा बड़ा भी हो सकता है। तो क्या पढ़ सकती है आप, अजाय पढ़ा आपने आज तक, अजाय पढ़ा हो कि अजय पढ़ा है, बताइए आप। तो आप यहाँ पे एक रूल और देख लीजिए, क्या है यहाँ पे आपको पहचान के लिए आएगा कि आपको अपने आप से बोल के देखना है कि अजय हो सकता या अजाय हो सकता। तो आपके दिमाग में हमेशा आएगा, आपने अजाय कभी शब्द सुना नहीं होगा, इसीलिए तो हमें किसको सही मानना है, अजय को सही मानना है। किसको, अजय को, ठीक है। ये आपको रूल आगे से चलना है। देखिए आप, जैसे आर है तो क्या हो सकता, रा। अब देखो छोटा भी हो सकता बड़ा भी हो सकता, तो आपका CH तो क्या आएगा, चाहेगा चा। और फिर ना बड़ा है, देखो यहाँ पर ना तो बड़ा करना पड़ेगा, पीछे ए हो तो वो बड़ा अक्षर होगा ही। अगर पीछे ए है किसी भी शब्द में, पीछे वाले अक्षर की, तो वो बड़ा है। तो आप क्या कहोगे, ना तो क्या होगा, रा। अब क्या पढ़ा होगा आपने, राच ना या फिर
रचना, क्या पढ़ा होगा? तो आप कहोगे कि क्या पढ़ा? रचना पढ़ा, कभी राचना नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, बिल्कुल यही है। अगला है देखिए आप KAMAL, तो देखिए दोनों अक्षरों के बीच में ए लगी हुई है, तो देखो इससे हम क्या पहले तो पढ़ेंगे छोटे छोटे अक्षर, का मा ल, का और मा और ला, कमल हो गया। और ऐसे एक शब्द और पढ़ सकते, क्या पढ़ सकते? कमाल। तो इसे कमाल भी पढ़ सकते और कमल भी पढ़ सकते। लेकिन अब हमारा डिफरेंस कैसे आएगा कि ये कमल है या कमाल है? तो ये हम जो लाइन पढ़ेंगे उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि अगर आगे एक छप पहले देखिए आगे किस हिसाब का इसको हमें लाइन के साथ मिलाना है, तो हमारा पता चल जाएगा कि कमल है या कमाल है। अगला देखिए उसे एक और बना सकते नाम, का बड़ा कर सकते, मावला मल कर सकते, कामल। लेकिन कामल आज तक आपने शब्द सुना नहीं होगा, कामल शब्द, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं, कामल नहीं बनेगा। अगला इधर देखिए आप, दा है, देखो डी है तो डा भी हो सकता और दा भी हो सकता, दोनों में से कोई एक हो सकता, दोनों हो सकती है। यहाँ पर देखिए आप बनाइए, पहले दा बनाते, दा बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए, ना और हुआ। अब आप बड़ा करके देख लीजिए, देखो एक शब्द तो आपको स्पष्ट मिल रहा है, दानव मिल रहा है। जैसे आप क्या करें डेली दिन आप 1 से 2 घंटे इंग्लिश की किताब पढ़ा करो, जिससे आपको ये शब्द बार बार मिलेंगे और आपकी नज़र ऑटोमेटिक, आपको मिलाना भी नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा ये लिखा दानव। और इसे क्या बना सकते? दानव। दानव आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए हम ये कह सकते ये नहीं हो सकता। अब आपने और क्या पढ़ा होगा? एक तो आपने दा छोटा ना बड़ा, दनाव। दनाव भी नहीं पढ़ा होगा आपने, कभी पढ़ा है क्या? दनाव, दनाव नहीं पढ़ा होगा आपने, दनाव नहीं पढ़ा होगा, तो हम क्या कह सकते? दनाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? दनाव नहीं होगा। दनाव नहीं होगा तो फिर क्या और क्या बना सकते हैं हम? और तो हमारा सबसे अच्छा शब्द मिल रहा है, वो मिल रहा है दानव। क्या मिल रहा है? दानव। तो हम ही कहेंगे दानव है। अब देखिए आगे, ए आ होगा और ये जा होगा, तो आ व जा तो हो गया आज। अब GAR को गार पढ़ेंगे, आज गार होता या अजगर होता? तो आप खुद कहोगे अजगर होगा। यहाँ पे दोनों अक्षर छोटे छोटे इसलिए ए लग गया, तो ये क्या लिखा? अजगर लिखा। कितना सरल है। आप हमके पढ़ो तो, हम तो ये कहेंगे कि आप पढ़नो तो, बस आपको पढ़ना है, कामयाबी थोड़ी ही दूर है बस। लेकिन आप क्या है, आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने अभी तक पढ़ी नहीं। अरे जो काम आप ज़्यादा से ज़्यादा बार करोगे आप उतना ही अच्छा कर लोगे उस काम को। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस सबसे अच्छी हैबिट होती है। तो आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके, अपने रेगुलर जीवन में लाइए इसको, फिर देखना आपको कितना मजा आएगा। कहीं आप बाजार में जा रहे हैं तो मार्केट में आपको कहीं भी शब्द लिखा दिखा, आप उसे हाल वहीं पे मिलाओ, ये क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि आप बाइक से जा रहे हो शब्द दिख गया तो मिलाने लगोगे, आपका आगे कुछ भी हो सकता है आपके साथ। इसलिए ऐसा मत करना। जब कहीं आप बैठे हो या खड़े हो, आप फालतू हो, तब ऐसे शब्द देखते रहना। कहीं आप बैग देख रहे हो तो बैग पे कहीं साड़ी की पॉलीथिन देख रहे हैं तो उस पर मिलाने की कोशिश करो। ज़्यादा कठिन नहीं है, आप मिला सकते, बस लेकिन आपको मिलाना क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने आज तक मिलाया है कि मिलाने की कोशिश ही नहीं की। अगर मिलाने की कोशिश की होती तो अभी तक आपको कभी का आता होता। कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक नहीं किया जो, अब तो कर सकते ना। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, अब क्या है? CH किससे बनेगा? चा। अब देखिए यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है चा और छोटा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम छोटा मिलाएंगे, चा मा चम, और का देखिए पीछे ए है तो बड़ा होगा, तो ये चमका। आपने चमका पढ़ा होगा। क्या आपने कभी चाम का पढ़ा? क्या चाम का पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या पढ़ सकते? इसको हम चमका ही पढ़ सकते। अब देखिए आप, छोटी की मात्रा आ गई तो बी है तो बा बकरी होगा, बा होगा। अब आई है तो छोटी की मात्रा होगी ना। और हा है, एच है तो हा होगा। और देखो यहाँ बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो पहले पढ़ेंगे हम बिहार, ये बड़ा नहीं करेंगे हम,
पहले बड़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिहार। और बिहार आपने अब तक शब्द पढ़ा नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा बिहार, अपना राज्य ना बिहार, तो क्या पढ़ेंगे हम, बिहार। एक लिखा बिहार। अगला है RICH, तो क्या पढ़ेंगे इसको, रा बन गया आर से, छोटी की मात्रा लग गई और 4 चम्मच बन गया, ये बन गया हमारा रिच। रिच वैसे इंग्लिश शब्द है, रिच का मतलब होता है अमीर, जिसके पास ज़्यादा धन दौलत हो उसे कहते हैं हम रिच, इंग्लिश में अमीर, हिंदी में। ये हमारा हो गया रिच। अगला है RUCHI, तो RUCHI की क्या बनेगी मीनिंग, आर बन गया रा से, छोटा ऊ को लाता है तो किससे लगाएंगे, छोटा ऊ से, यू है तो छोटा ऊ से लगाएंगे, और CH तो 4 चम्मच हो गए, चा होगा, और छोटी की मात्रा आई है तो छोटी की मात्रा होगी, ये लगा हमारा रुचि। तो रुचि हो सकती है, बड़ी की मात्रा हो कर सकते, लेकिन रुचि में छोटी की मात्रा हमेशा। देखो रुचि, रुचि का मतलब होता है इच्छा, हमारी क्या इच्छा है, हिंदी में रुचि है। अगला है देखिए M, तो क्या होगा, माँ होगा। अब MA मानस, एक तो मानस हो सकता और एक क्या हो सकता, मनीष। देखिए आप इस पर देखिए कि ना है तो N आएगा, N है तो ना आएगा। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, छोटी की मात्रा होती है, तो क्या है, हमें थोड़े से आइडिया लगाना है क्या हो सकता है। एक तो मानस हो सकता, एक क्या हो सकता, मनीष। तो आपको जो अच्छा लगे, जो लाइन में बना सकते हैं उसी को हम बना सकते हैं, ठीक है। एक तो मानस और एक मनीष, 2 ही शब्द बन रहे हैं इससे, और भी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, कोई भी नहीं बन रहा है। अगला GITA, तो जी कैसे बनती, गा से, और अब यहाँ तो छोटी की मात्रा भी हो सकती, बड़ी की मात्रा भी हो सकती। गी ता बड़ा तो होना ही है, तो गीता, गीता आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो आप क्या कहोगे, गीता होगा, ये क्या होगा, गीता। क्योंकि इंग्लिश वाला रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ना, कि अगर इस यहाँ पर डबल ई होती तो बड़ी बड़ी की मात्रा, और आई होती तो भी बड़ी की मात्रा। क्योंकि इंग्लिश कहती है जहाँ एक शब्द से काम चलो, यहाँ आई से काम चलो, तो डबल ई लिखने की क्या जरूरत है। इसीलिए उन किताबों में हमें, इंग्लिश किताबों में हमेशा नाम इसी प्रकार से बने मिलते हैं। अगला देखिए, ऐसे तो सा होगा। अब देखिए सापा, सप ना बड़ा है तो ना, अब सपना भी हो सकता और सापना भी हो सकता, क्योंकि सा बड़ा भी हो सकता, सापना, तो सापना तो आपने कभी सुना नहीं होगा, तो क्या होगा, सपना होगा। प्यारे दोस्तों, सपना दिख रहा है ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्या है, सापना या सपना। तो सपना, आप मानो या ना मानो, आपके दिमाग के किसी कोने में ये शब्द जाके स्टोर हो रहे हैं, और जब आपके सामने आएंगे तभी ये निकलेंगे। देख लेना आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कभी किताब और कहीं पे भी देखना, आप पढ़ी लिखना, आपके जैसे ही आपके इस शब्द पे नजर पड़ेगी आपको लगे अरे ये तो यार मैंने पढ़ा है कहीं ना कहीं, है ना। चलिए अगला देखिए, अगला है सुरजन। ओ सॉरी यार, मैं ही भूल गया। अब आपको मिलाना है, तो आप सा है तो सा आ गया, उसके बाद देखिए यू है तो छोटे का लातर आ गया, और फिर रा है तो। अब देखिए एक यहाँ पे आपको रूल बताता हूँ, सुरजन, तो एक तो आप सुरजन ऐसा लिख सकते, ये सुरजन दिख रहा है, सुरजान भी पढ़ सकते, लेकिन सुरजान कभी शब्द नहीं होता। लेकिन एक बात देखिए कि ये रा की रेप, ये रा होता है यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे ए लगती, लेकिन क्या है यहाँ पर रेप होती है, जा पर रेप होती है, तो हम सुरजन कैसे लिखेंगे, सा पे छोटे को लाता और जा पर ए रेप। क्योंकि देखिए इसको मिलाइए आप, सुर रा इधर आ रहा है तो इसीलिए आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या लगा हमारा सुरजन। सुरजन की आगे देखिए आप, बिल्कुल सरल है, आप मिलाओ बस, सुर जन या फिर सुर जान, सुरजान आपने कभी पढ़ा नहीं होगा तो सुरजन होगा। अगला देखिए सा है और ए आई लिखा, ई आई लिखा, तो आप कह सकते हैं क्या हो सकता, क्या हो सकता, तो इसे हम क्या पढ़ सकते, देखिए ए आई कब बनता, ए आई आप कहोगे ए आई की मात्राओं से बनता ना, और एक आई हमेशा छोटी की मात्रा से भी बन सकता, बड़ी की मात्रा से भी। तो अपन देखो इसको साई भी पढ़ सकते, साई वाल और सैवाल। देखिए अपन इसको 2 शब्द पढ़ सकते हैं, सा पे आई की मात्रा पढ़ सकते, और वाह है तो वाह, और बड़ा है तो सैबल भी पढ़ सकते, लेकिन सैबल कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, तो सैवाल सुना होगा। सैवाल किसे कहते हैं, देखिए सैवाल शब्द आपने विज्ञान में बहुत पढ़ा होगा। सैवाल क्या होते कि जो हमारे तालाब है ना, उसके ऊपर वो कई जम जाती ना, हरी हरी वो कई सी जम जाती है, आप कहते कई है ये यार, ये तो बहुत बढ़ गया में, ये उसी को सैवाल कहते, वो सैवाल होते। नदी में भी होते, पेड़ों के ज़्यादा वो पानी में पाए जाते हैं।
तो ये शैवाल भी हो सकता और साई बाल भी हो सकता है। लेकिन आपने साई बाल भी शब्द नहीं सुना होगा। साई शब्द सुना होगा, ऐसे आई साई हो सकता है, लेकिन साई बाल शब्द नहीं सुना होगा, इसलिए हमने वो साई बाल नहीं शैवाल लिखा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप किस प्रकार से हमें पढ़ना है सही इंग्लिश। और आप मिलाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन मिलाओ किताब, इसी प्रकार के शब्द बनाना ना सीख जाओ तो ये हमारी गारंटी है मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर आपने 8 से 10 दिन ये पढ़ी और आपको मिलाना नहीं आया तो मैं भाई तुम्हारे लिए पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप आगे बढ़िए। अरे पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा, आएगा जाएगा कहाँ। आइए अगला है MOHAN। अब देखिए आप MO तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, क्या कहेंगे हम इसको, मो कहेंगे, क्योंकि M माँ से, O की मात्रा O से। अब HAN हान, मो हा बड़े करेंगे तो हान होगा, अगर छोटे छोटे करेंगे तो हाव ना हन होगा। तो आपने नाम सुना होगा मोहन, सुना आपने कभी मोहन तो सुना नहीं होगा, बिल्कुल सही, तो इसको हम पढ़ेंगे मोहन। अब देखिए आप AURAT। अब AU कैसे बनता आपको पता है, AU बनता हमारा आओ से, कैसे बनता आओ, आओ आ गया। अब RAT तो रात, आओ रात, कभी आपने औरात शब्द पढ़ा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर छोटे छोटे शब्द मिला लूँ, सबसे पहले आप छोटे छोटे मिलाया करो, उसके बाद मात्रा मिला के देखा करो। तो रा होता रथ होता, तो औरत, औरत तो पढ़ा है अपना, तो औरत तो हम बना ही सकते हैं, इसको औरत हो गया। औरत के बाद आपने कोई शब्द औरत सुना कभी नहीं सुना होगा, औरत हो ही नहीं सकता, तो ये औरत है। अगला है देखिए GAN। अब आप देखिए गा बन गया हमारा जी से। AN आप कहते हैं अंक की बिंदी, अंग बनाते ना अंग से, तो अंग से बनाते तो अंक की बिंदी रख देते हैं हम, ये हो गया हमारा गंग। अब देखिए अब गा तो जी है तो बड़ा है तो करना पड़ेगा दूसरा का, तो ये हमारा लग गया गंगा। भाई इसी प्रकार से तो पढ़ना है यार, और इंग्लिश आपको बिल्कुल हिंदी की तरह लगेगी। आप पढ़ना तो करो स्टार्ट, आप पढ़ोगे समझोगे आएगा, और आएगा तो आप तो होशियार होना ही है। आज मुझसे लिखवा लो, आपको इंग्लिश आएगी ही, क्योंकि आप इंग्लिश की गाड़ी में बैठे हुए यार। आगे चलो, हाँ अंजना, ओ सॉरी मैं फिर भूल गया देखिए आप, देखिए AN है तो आगे अंग होगा, और फिर जा है तो पीछे का बार देखो अक्षर ए लगा है तो ना बड़ा होना ही है, तो ये अपना हो गया अंज, और ना बड़ा होना है तो अंजना हो गया ना, अंजना। अब इस शब्द को हम 2 प्रकार से बनाएंगे। एक तो देखिए ए बनेगा हमारा सरल तरीका, देखिए आ, और ये टी है तो ता या टा हो सकता, और पीछे हा है तो आता है हो सकता है। लेकिन अतः इस प्रकार से नहीं, हमें किस प्रकार से लिखा होता है आ, और देखिए टा, ये ता आ गया, या टा आ सकता है, टा भी आ सकता है और ता भी आ सकता है। और EH कैसे बनता, अहा से बनता ना, अहा से बनता, तो हम बिंदी भी अहा की रख सकते, इसे अतः भी पढ़ सकते। क्या पढ़ सकते, अतः पढ़ सकते ना। ठीक है, अब आगे वाला देखिए, ये लिखा गा, छोटा भी है तो यू, और फिर पा है और सीधा ता है। तो देखिए आप यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी इधर अक्षर ए या वो ना लगा हो कुछ, तो हमें इसे आधा अक्षर मानना पड़ता है। मतलब ये पी बनी है, इसके पी के आगे कोई सुर नहीं लगा है, सुर तो नहीं है, क्योंकि देखो सुर एक कहाँ नहीं होता, जब हिंदी के सुर हो तो ये नहीं लगा, हम अंग्रेजी के सुर नहीं लगाते। लेकिन अगर छोटा अक्षर है तो उसके साथ हम अंग्रेजी के AIOU में से कुछ एक ना एक लगाते हैं। तो फिर लेकिन यहाँ पे हमने लगाया नहीं, तो ये हम कहेंगे ये आधा अक्षर है, पा पी है वो आधा है, और ता बड़ा है, लग गया हमारा गुप्ता। क्या लग गया, गुप्ता, बहुत फेमस है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं, और हमने हिंदी से इंग्लिश बनाना तो सीख ही लिया है पहले। तो अब हम इसी प्रकार से धीरे धीरे, हमारा कोई सा भी टॉपिक छूटेगा नहीं, हमें रटना नहीं है, पढ़ना और समझना है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए हमें इस प्रकार से कोई भी शब्द हो आप मिलाने की कोशिश किया करें। अगर आप पहले से हार मान जाओगे तो फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता, और आप कभी सीख भी नहीं सकते हैं। क्या है, कभी हार तो माननी ही नहीं है, और हम इसी प्रकार पढ़ते रहेंगे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हंसते रहो और मुस्कुराते भी रहना, क्योंकि कभी लोड मत लेना यार पढ़ाई का। जिंदगी है अपनी, वो चल ही रही है, ये तो जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी में थोड़ी सीखता रहना तुम्हें। अरे अभी सीखो बस, बाकी बात इसका
अच्छे से मजे लो इसके साथ, कोई टेंशन थोड़ी लेना है ना। तो बस, और ख़ासतौर पे उन्हीं के लिए है जो इंग्लिश से डरते हैं। बिल्कुल नहीं डरना, कहना इंग्लिश, हम आ रहे हैं, तैयार रहना। चलिए, जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।